देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर एक बार फिर चार धाम तीर्थ पुरोहितों ने आवाज बुलंद की है, जिसे लेकर आज तीर्थ पुरोहितों ने प्रेस वार्ता की है, जिन्हें भैरव सेना ने भी अपना सहयोग किया है। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद धामी सरकार ने भी तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठकर 30 अक्टूबर तक भंग करने की बात कही थी, लेकिन तीर्थ पुरोहितों को सरकार पर भरोसा नहीं, जिसे लेकर चार धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत कल से फिर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं चार धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने कहा, हमें सरकार पर भरोसा नहीं, सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया तो कहीं तीर्थ पुरोहित आत्मदाह करने को भी तैयार हैं। आपने कहा कि सरकार ने करने की बात कही थी, अभी तक नहीं की गई। कई सारी इसमें चार धाम यात्रा के दौरान कई सारी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं? अभी हर उस पे तो सरकार ने बैरियर बना दिए स्टेशन पे। उन बैरियरों पे जब ऋषिकेश में उसकी चेकिंग हो गई, फिर उसको तपोवन में हो रही, फिर देवप्रयाग में हो रही, फिर श्रीनगर में, फिर कर्णप्रयाग में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर यहाँ वहाँ तक वो जोशीमठ और वो पांडुकेश्वर तक। अब बताओ एक आदमी कितना परेशान हो जाता है, तो आदमी उसमें उसको खींच नहीं आएगी कि क्या सरकार है ये, हर जगह उसमें। फिर जब तुमने कह दिया कि हमने इनको पास दिया है, तो जब उनको पास दे दिया आपने, तो उनको जाने क्यों नहीं दे रहे आप? तब फिर पांडुकेश्वर से क्यों उनको वापस कर रहे हैं आप? क्या है ये? सरकार कुछ समझ में आ रहा है? आप सब लोगों के, आप भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको वापस कर रहे हैं, तो कौन बोलने वाला है सरकार को? इन्हीं के लोगों ने कहा, इन्हीं के मंत्रियों ने कहा, नालायकों को गद्दी में बिठा दिया। तो हमें तो वही लग रहा है, हम सारे लोग कहेंगे इस मंच से कि नालायक लोगों की सरकार चल रही है, और खुद उनके मंत्री भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बात की ना, तब तो हमने 30 का वो समय दिया, 30 अक्टूबर। हम भी, उन्होंने कहा 30 अक्टूबर का समय दो, हमने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बीच देवस्थानम फ्रीज रहेगा। फिर तुमने देवस्थानम को चालू क्यों किया? तुमने देवस्थानम को किस उस पे चालू कर दिया? या हमसे राय मशविरा किया आप लोगों ने कि बोले भाई कि महापंचायत को बोलो कि हम इस तरह से करने जा रहे हैं? सतपाल महाराज जी कहते हैं कि वहाँ तनख्वाह देने का वो नहीं था, तनख्वाह रुक जाती कर्मचारियों की। मैं आप सब प्रेस के माध्यम से सतपाल रावत जी से पूछना चाहता हूँ कि सतपाल रावत जी, तुम ये बताओ कि किस यड से आपने तनख्वाह दी? आज भी मंदिर के पास में 70 करोड़ रुपया मंदिर समिति के पास है। किस बात, किसको गुमराह कर रहे हैं आप? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो थी, आज 70 करोड़ रुपया उसके पास है, और उसी के उसमें उनको तनख्वाह दी जा रही है। क्या चूतिया बनाती है? यहाँ उत्तराखंड के लोगों को, भोले वाले लोग हैं हम, उत्तराखंड के जैसे चाहे वैसे चूतिया बना दो। आप लोग विशेष अन्न खा करके आए हैं, इसलिए तुमने ठेका ले लिया सारे उत्तराखंड के लोगों को चूतिया बनाने का। और क्या है कि हम भैरव सेना, और हम यहाँ पे सभी पदाधिकारी भैरव सेना के लोग आए हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कल पुतला दहन होगा ऋषिकेश में सरकार का, और परसों हरिद्वार में। कल फिर ऋषिकेश में बैठक है, और उस बैठक में आमरण अनशन और आत्मदाह के लिए भी वो निर्णय होगा ऋषिकेश की बैठक में। और बद्रीनाथ में और केदारनाथ में भी कई लोग आत्मदाह के लिए तैयार हैं। अगर सरकार ने एक भी नहीं मानी तो ये सब कार्यक्रम होगा। अब सरकार का गला तो हम नहीं पकड़ सकते हैं ना, उनका गला पकड़ने वाले तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में हैं जो उनको नालायक ठहरा रहे हैं। हम थोड़ी पकड़ रहे हैं उनका। हम तो अपने गांधीवादी उसमें चलेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे,
और आत्मदाह करेंगे और क्या करेंगे हम। जब सरकारी स्थल है वहाँ पर कोई चीज़ें नहीं है, इस चीज़ को कहते हैं। हाँ, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ इस बात को। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में आपने सीमित संख्या कर दी यात्रियों की, तो मसूरी में क्यों नहीं की, नैनीताल में क्यों नहीं की, शिमला में क्यों नहीं की, क्यों? वहाँ तो मतलब 15-15 दिन एडवांस के वो होटल नहीं मिल रहे हैं मसूरी में, शिमला में नहीं मिल रहे हैं होटल, नैनीताल में नहीं मिल रहे हैं, तो बद्रीनाथ केदारनाथ को क्यों मतलब आप प्रतिबंधित कर रहे हैं? कारण क्या है? इसका मतलब ये है तुम धार्मिक नहीं, हिंदू धर्म को नष्ट करने पे तुले हुए हो, और तुम हिंदू धर्म का चोला पहन के आए थे भाजपा के लोग। इस समय तुमको करारा जवाब दिया जाएगा इस चुनाव।